उस वाटिका में जिस समय भगवान श्री राम को जनक नंदिनी सीता ने देखा, तो देखने के पश्चात वो दृश्य सामने क्या आया? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर पसीने की बूंद है। सखियों ने देखा, बड़े सुंदर है, क्या दिव्य रूप है, पर जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो धनुष क्या तोड़ेंगे? कर को तो यही कहता है, अगर पुष्प तोड़ने में भी श्रम की अनुभूति हो, लेकिन दूसरे दिन अद्भुत दृश्य था कि पसीने की बूंद का सवाल ही नहीं। लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ढाड़े, तेजन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, मनो कोमलता की पराकाष्ठा उस वाटिका में। और जहां पर शौर्य, बलवत्ता और कठोरता की पराकाष्ठा है, वो धनुष टूटने के प्रसंग में दोनों, और उसके मूल में एक सूत्र है। यह तो आपको निर्णय करना है कि आपको किस प्रकार के भगवान की आवश्यकता। आपको कोमल भगवान की आवश्यकता है तो कोमल रूप में ले लीजिए, आपको वीर भगवान की आवश्यकता है तो उनको वीर रूप में ले लीजिए। आप दोनों का सामंजस्य देखना चाहें तो उसको आप उचित रूप में, उस रूप में भी स्वीकार कर लीजिए। तो यह भगवान राम की जो विविध विलक्षण विरोधी धर्मिता है का, वह भगवान श्री राम के चरित्र का वह पक्ष है जिस पर गोस्वामी जी बार बार संकेत करते हैं। उस वाटिका में उनके सामने सीता जी, और धनुष यज्ञ में उनके सामने जनक। जनक वेदांती है, वेदांत शास्त्र की मान्यता है कि ब्रह्म अकर्ता, कुछ नहीं करता, और भक्तों की मान्यता है कि जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है। तो सीता जी के सामने आए तो पसीना माने सब मैं ही करता हूं, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। इसलिए भक्तों का सारा श्रम मानो प्रभु ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और जब जनक के सामने बोले, वेदांती जी के सामने बोले मैं कुछ नहीं करता, करना और न करना। इसलिए राम, भगवान राम परम दयालु, परम कोमल है, पर भगवान श्री राम ने कहा मेरा एक और रूप भी है। क्या बोले, काल रूप तिनकर मैं भ्राता। एक मेरा रूप हुआ है कि जो शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जो मेरे भक्त नहीं है, जो भगवान के मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए मेरा काल ही में, काल का मेरा रूप है, और मैं केवल उनके शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम देता हूं। इस तरह से जो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय प्रभु श्री राम है, गोस्वामी जी ने उन भगवान श्री राम के जिन गुणों को सबसे अधिक महत्व दिया, सबसे अधिक चाहा, और उस चाह को उन्होंने जिस क्रम से प्रस्तुत किया वह बड़े महत्व का है। भगवान गोस्वामी जी को अपने में दीनता दिखाई देती है, तो उनको दीन बंधु भगवान की आवश्यकता है, दीन दयालु की और दीन हित की आवश्यकता है। रोटी का टुकड़ा देने में भी अनादृत किया। चारों ओर जिस स्वभाव को संसार में उन्होंने देखा, उस स्वभाव के कारण उनकी दृष्टि श्री राम के स्वभाव पर गई। और उसके साथ साथ तुलसी के श्री राम, वाल्मीकि के श्री राम की जो तुलना चल रही थी, महर्षि वाल्मीकि के श्री राम जो है वो सत्यनिष्ठ है, और तुलसीदास जी के जो श्री राम है वो शीलनिष्ठ है। और सत्य और शीलनिष्ठ का बड़ा ही विलक्षण रूप प्रस्तुत किया गया अयोध्याकांड में। सत्य की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा गाई गई। यही कहा गया कि धर्म दूसरे सत्य समाना। भगवान श्री राम भी यही मानते हैं, और रामायण में बार बार धर्म दूसरे सत्य समाना, ये तो रामायण का ही वाक्य है। पर शील और सत्य अयोध्या कांड में आप उसकी गहराई पर दृष्टि डालें। गोस्वामी जी को श्री राम का वह एक सत्य तो वह है जिसका दर्शन महाभारत के पात्रों में होता है, और एक सत्य वह है कि जो भगवान राम के चरित्र में
गोस्वामी जी के तुलसी के श्री राम में आपको दिखाई देगा। तो महाभारत का प्रत्येक पात्र जो है सत्यनिष्ठ है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर जो कुछ वाणी से निकला है वह सत्य है, और उसे करना, उसे जीवन में दिखाना, यही जीवन का लक्ष्य है। कोई ऐसा पात्र नहीं है। दुर्योधन भी अपने को सत्यवादी मानता है, वो भी कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भगवान कृष्ण से कह दिया, आप कहते हैं 5 गांव दे दीजिए, मेरा एक निश्चय है, सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, एक सुई भर नहीं दूंगा। तो बहुत सत्यनिष्ठ दुर्योधन भी था, सचमुच नहीं दिया, सुई भर भूमि भी नहीं दिया। तो ये महाभारत की जो सत्यनिष्ठा है कितना कटु हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। द्रौपदी कितनी सत्यवादी थी। अगर दुर्योधन से उस माया भवन में जिसमें जल और थल का भेद करना कठिन था, तो जल और थल के भेद में अगर दुर्योधन जल पृथ्वी समझ करके जल में के उस सरोवर में गिर पड़ा, द्रौपदी ने उस दृश्य को देखा तो द्रौपदी हंस पड़ी, और हंस करके उन्होंने कहा अंधे का बेटा अंधे ही तो होगा। द्रौपदी चाहे जितनी महान रही हो, पर उनकी सत्य निष्ठा का फल तो सारे समाज को भोगना पड़ा। इसका अर्थ है कि क्या ये कहना आवश्यक था क्या? रामायण में उसका संकेत है। भगवान शंकर जी ने नारद को रोका, लेकिन फिर संकेत आता है। जब नारद जी विश्वमोहिनी की सभा में बैठे थे यह मान करके कि मैं सुंदर हूं, भगवान ने मुझे सुंदरता दिया, और उसके बाद शंकर जी के जो 2 गण थे उनको लगा कि अच्छा नारद हमारे गुरुजी की बराबरी करने चल रहे हैं। बस वो तो पीछे ही पड़ गए कि देखें इनको हमारे गुरुजी से बराबरी कर रहे हैं तो देखें क्या दुर्दशा होती। तो जब विश्वमोहिनी के सभा में वो सब कुछ जानते हैं, कैसे भगवान से रूप मांगा और कैसे भगवान ने बंदर बनाया है, और दोनों एक दाहिने बैठ गए एक बाएं, और जब नारद जी वहां पर बैठे हैं तो इधर से उधर से करे कूट नारद नहीं सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर थाई। दोनों कहते हैं देख रहे हो भगवान ने इनको कैसा सौंदर्य दे दिया। नारद जी और फूल रहे, दाहिने और बाएं दोनों ओर से प्रशंसा हो रही, पर दाएं और बाएं वाले सो सदा सावधान रहिए, किस भाव से गा रहे हैं क्या पता है। अब वो नारद फूल रहे हैं और वो विश्वमोहिनी आती है तो नारद का वो भयंकर रूप दिखाई देता है। मरकट बदन भयंकर ते ही नारद देखत हृदय क्रोध बाते ही। नारद को देख के इतना क्रोध आया कि नारद जी तो कल्पना कर रहे थे मेरे गले में जयमाल पड़ेगा, और जयमाल के स्थान पर उसने निर्णय कर लिया कि ये बंदर जिस पांत में बैठा उधर जाऊंगी नहीं। बस यही बीच जिस बैठे नारद फूली तेरी दिश तेही न बिलो के फूली। आ गए भगवान, विश्वमोहिनी ने गले में जयमाल पहना दिया, भगवान चले गए। अब ये दोनों तुरंत नारद जी से कहते हैं मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनी गिर गई छूट जनु गाठी। और दोनों ने कहा निज मुख मुकुट विलोक हो जाई, जरा मुंह जाके देख तो लीजिए शीशे में। बिल्कुल सही बात थी। शीशा देखना माने शीशे में आपको अपनी वास्तविक शक्ल दिखाई देती है, पर बहुत सूक्ष्म संकेत। शीशा देखने में आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, पर शीशा दिखाने वाले को भी तो शीशा देखना चाहिए। जो दूसरों को शीशा दिखावे और स्वयं शीशा न देखे, कई लोगों का बड़ा स्वभाव देख के आश्चर्य होता है। जिस बात के लिए दूसरों की घोर निंदा करते हैं वो स्वयं अगर देख ले तो लगेगा अरे भाई हमें तो ही नहीं, यानी कितने गुना अधिक। मानो संकेत यह था कि नारद जी की दुर्दशा देख करके हंसे, व्यंग्य किया, और जब देखा कि ये व्याकुल हो गए हैं तो कह दिया जाके देखो, और जाकर के नारद जी ने सरोवर में देखा तो शब्द क्या आता,
हंसे हमई सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। सूक्ष्म क्या है? संकेत है कि नारद बंदर थे, पर वस्तुतः जो दूसरे के पतन पर प्रसन्न हो, हंसी उड़ावे, आनंद लो तो राक्षस है। तो नारद का बंदरत्व तो घंटे 2 घंटे का था, पर इनका राक्षसत्व तो सबसे लंबा चला। और इतना लंबा चला कि वो रावण बन करके, कुंभकर्ण बन करके न जाने कितने कितने हजारों लाखों वर्ष तक ये इस स्थिति का भोग करते रहे। तो मानो इसका तात्पर्य है, इसका अभिप्राय है कि यह जो दृष्टि है, उस दृष्टि को हम यूं विचार करके देखें कि अगर द्रौपदी ने यह वाक्य कहा तो कह तो सकती है, क्या मैंने गलत कहा? ये भाई कई लोग कहा करते, गलत बात अगर बोलेंगे और कोई टोके कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो तुरंत मैंने क्या गलत कहा? मैंने आप सही जो बोलते हैं, वो जब बोल रहे हैं तो कहीं वो शंकर जी के गणों की तरह तो नहीं बोल रहे, सावधान रहिए। इसलिए रामायण का पक्ष ये है कि सत्य जो है उसके साथ जब तक शील नहीं होगा, तब तक आपका सत्य आपके हृदय में गर्व भले ही उत्पन्न कर दे, अभिमान भले ही उत्पन्न कर दे, पर वो सत्य आपका न कल्याण करेगा न सामने वाले का कल्याण करेगा। इस बात को समझ करके जो लोग बड़ा गर्व करते हैं अपनी सत्यवादिता पर, वो गहराई से विचार करके देखें। मानो महाभारत का यह सत्य भीष्म का सत्य है, द्रोण का सत्य है, अश्वत्थामा का सत्य है, पांडवों का सत्य है, और वह सत्य इतना कठिनतम है कि प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि वाणी से निकला हुआ सत्य। और रामायण में भी जो अनर्थ हुआ, अयोध्या में वो सत्य के नाम पर हुआ। मंथरा ने क्यों किया? मंथरा ने झगड़ा क्यों लगाया? मंथरा ने भी कैकेयी से पहले जब मंथरा को कैकेयी जी ने डांटा तो मंथरा ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो सत्य छोड़ के कुछ बोल नहीं पाती, और सत्य तो कड़वा होता ही है। अब आपको अगर मधुर झूठी बातें पसंद है तो मैं नहीं बोल सकती। कितनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गई। इस वाक्य को बोलते समय ते प्रिय तुम ही तरु में माई, मैं कितना आपका हित चाहती हूं, कितनी सत्यवादी हूं। तो सत्यनिष्ठ मंथरा, और सत्यनिष्ठ मंथरा ने राम राज्य नहीं बनने दिया। जितना झगड़ा पैदा किया वो सत्यवादी मंथरा ने किया, और कैकेयी जी बन गई मंथरा की से दीक्षा ले लिया, बन गई शिष्या, क्योंकि उनकी मान्यता ये हो गई कि न दशरथ सत्य, न राम सत्य, न कोई सत्यवादी। अगर कोई सत्यवादी है तो मंथरा। और महाराज दशरथ जब आए तो सत्य पर भाषण होने लगा। कहा बस महाराज दशरथ कहते हैं मैं तो रघुवंश में उत्पन्न हुआ हूं, और मैं बता देना चाहता हूं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरो वचन न जाई। प्राण चला जाए पर वचन नहीं जा सकता। मंथरा प्रसन्न हुई, और उसके बाद जब वरदान मांग दिया तो महाराज दशरथ तो मूर्छित होने लगे, पसीने में घबरा गए। तो ये महाराज ये क्या हो रहा है? बड़ा सत्य पर भाषण दे रहे थे, जब आप सत्य की प्रशंसा कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम जो मांगना हो मांग लो, तो क्या आपको था ये भ्रम था क्या कि मैं भुना हुआ चना मांगने वाली हूं? सत्य सराय कहू बर देना, मानू मानी ले चबे ना, और सत्य संद तुम रघुकुल माही, मोहिन बहुत प्रपंच सोई। और साथ साथ ऐसी सत्य की कठोर व्याख्या, निर्दय व्याख्या जैसी कैकेयी ने किया। महाराज दशरथ ने कहा तुम बन देना चाहती हो, बस ये मत दो। अगर तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मैं ले तो भरत और राम दो आंखों की तरह है, लेकिन बर दूसरा असमंजस मांगा। और ये भी कह दिया कि तुम जानती हो कि राम के वियोग में तो मेरा प्राण ही चला जाए। महाराज दशरथ को यह विश्वास था कि जब मेरे मृत्यु भय की आशंका आवेगी
तो कहीं तुरंत कहेंगे नहीं महाराज, मैं कैसे चाहूंगी कि आपका प्राण चला जाए। पर सत्यवादिनी मंथरा की शिष्या कहीं जी क्या भाषण दे रहे हैं? बोले महाराज मृत्यु तो असंभावी है संसार में। बहुत बढ़िया भाषण है, किसी से आप कर सकते हैं। और साथ साथ ये कहा कि मृत्यु की समस्या आपके सामने नहीं है, मेरे सामने भी। या तो आपकी मृत्यु होगी या मेरी मृत्यु होगी। आप कहते हैं राम बन जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं कहती हूं कि अगर प्रातः काल होते ही भारत को राज्य बाद में दे दीजिए, कोई मुझे जल्दी नहीं, पर हो तो प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाए। प्रातः काल होते ही मुनि का वेश धारण करके अगर राम नहीं बन गए तो मोर मरण। स्त्रियां भावुक होती हैं, उनके हृदय में बहुधा एक कल्पना होती है कि पति दीर्घ जीवी हो, चाहे मेरा शरीर उनके सामने छूट जाए। तो कैकेयी जब ये कहती है कि मेरी मृत्यु होगी, तो महाराज तो नहीं भले ही बोले, फिर कोई पूछ सकता है कि अगर आपकी मृत्यु का भी भय है और महाराज की मृत्यु का भय है, तो आप किसकी मृत्यु चाहती? क्या उत्तर मिला? घोर मरण। मेरी मृत्यु में और आपकी मृत्यु में एक अंतर है। क्या साहित्यिक भाषा है, सीधे न कह करके बोले मोर मरण रावुर आयश। मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा। तात्पर्य क्या? आप मरेंगे तो आपको यश मिलेगा, मैं मरूंगी तो कलंक लगेगा, और यश ही तो सदा रहता है। इसे शरीर छूट जाए तो कोई चिंता नहीं। ये है सत्य का भाषण, जो ये कहती है कि सत्य के लिए अगर आपका शरीर छूट गया तो क्या चिंता की बात। सारे संसार में लोग कहेंगे कितने महान सत्यवादी थे। सत्य की यह निर्दयतम जो कठोरतम भाषा है, इसने महाराज दशरथ के प्राण ही ले लिए। और प्राण लेने के बाद जब महाराज दशरथ के शरीर के साथ सती होने चली, तो श्री भरत के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा आप क्यों शरीर को अग्नि में जलाना चाहती? पति मृत हो गया। प्राचीन काल में परंपरा थी, बहुत सी स्त्रियां सती हो जाती थी। वो पूछते हैं आप क्यों सती होना चाहती? मानो तात्पर्य है कि मृत होने पर कोई वियोग में सती होना चाहे तो एक बात हो सकती, पर पति को पहले मृत्यु में ढकेल के फिर सती होना चाहे, बड़ा विचित्र धर्म हो गया। मेरे सत्यत्व की महिमा तब बनेगी जब पति मरे। अब जो व्यक्ति इतना निर्दय हो जाए, उनका अभिप्राय यह था कि ये जो आपकी क्रूरता है, आपने सत्य के नाम पर क्या क्या नहीं किया। श्री राम को वन दे दिया, श्री किशोरी जी को आपने वन भेज दिया, लक्ष्मण को कष्ट उठाने के लिए आज भटका रही है, महाराज के प्राण ले लिए, और आप आज सती बन करके अपनी पूजा कराना चाहती। मानो भरत ने बता दिया कि तुम्हारा सत्य जो है वो इतना कल्याणकारी है, इतना निर्दय है। और इसलिए उन्होंने बड़े व्यंग भरे वाक्यों में कहा, हाँ शास्त्रों में यह तो लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां सती होती हैं वो पति के लोक में जाती हैं, तो आप सती होके वहां जाना चाहती हैं, या कष्ट देने के बाद अभी कुछ जो बाकी है क्या उसे पूरा करने के लिए जाएंगी? बहुत मानो सत्य से जो अनर्थ हुआ उसका समाधान शील ने दिया। ये एक विशेष बात है। उसका अभिप्राय सत्य जो है वो भ्रम उत्पन्न करने वाला सत्य है कि अहंकार है, कि दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति है। सत्य अनेक नाम लगता है सत्य का, पर उसके पीछे न जाने क्या क्या होता है। और शील माने क्या? शील का उत्तर है कि जिसको दूसरे की भावना, मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो दूसरे को कैसा लगेगा, दूसरे के हृदय को कहीं हम कष्ट तो नहीं पहुंचा रहे। इसलिए कैकेयी की जो सत्य निष्ठा थी और उसका सामना किससे हो गया? जब महाराज मूर्छित हो गए,
सवेरा हो गया, प्रातः काल हो गया, महाराज अभी तक नहीं उठे। मंत्रियों से प्रजा ने अनुरोध किया, आप देखिए तो जाकर के आज क्या हो गया, पिछले पहर भूप नित जागा, आप जो हम ही बड़ अचरज लागा। तो जाई सुमंत जगावहु जाई, जरा जाके महाराज तो जगाइए। गए, देखा सुमंत जी ने महाराज दशरथ बेहाल मूर्छित अर्ध विलक्षण विक्षिप्त दशा में पड़े हुए। घबरा गए, महारानी क्या हो गया? कहा कि जाए आवहु राम ही वेग बुलाई। ये था कि इनसे कहना ठीक नहीं, प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या कर डाले, राम को बुलाना चाहिए। आनो राम ही वेग बुलाई और समाचार तब पूछो जाई। श्री राम आए। श्री राम ने जब देखा पिताजी की दशा, प्रणाम किया और महाराज दशरथ तो बोल नहीं पा रहे और बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु ने बड़े व्याकुल सुर में कहा कि भा मोहिते कछु बड़ा अपराध हूं। मेरे पिताजी तो सदा आशीर्वाद देते थे, लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसीलिए राजा नहीं बोल रहे हैं। मां बताओ मुझसे क्या अपराध हुआ है, मैं उसका निवारण कैसे करूं? और तब भाषण सुनिए कैकेयी का, किस तरह से बोल रहे हैं। अरे राम, तुम अपराध जोग नहीं ताता, भला तुम अपराध कर सकते हो? अरे बड़ी प्रशंसिका। तो अगला वाक्य क्या है? मैं जानती हूं कि जननी जनक बंध सुख दाता, तुम तो माँ को, पिता को, भाई को सुख देने वाले। काहे के लिए कह रहे हैं? मैंने वरदान मांगा है, उसे पूरा करोगे तो माँ को सुख मिल गया। पिताजी ने जो सत्य कहा था वो पूरा हो गया तो वो सुखी हो जाएंगे। और तुम्हारा भरत छोटा भाई राज्य है तो तुम तीनों सुखदाता हो, और तुम अगर दे दोगे तो लगेगा कि हाँ। और कितनी विलक्षण निर्दयता मनुष्य में आ जाती है। मुझे तो कोई और चिंता नहीं है, आज महाराज को इतना दुख हो गया तो ऐसा करो ना। क्या? बोले महाराज को समझाओ, पिता ही बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पल जे अजस न होई। महाराज दशरथ को कितना ऐश हो जाएगा, पुत्र तुम समझाओ। यह जो भाषा है स्वार्थ की भाषा, निर्दयता की भाषा, एक मृदु शब्दों में कोमलतम जिसमें विष भरा हुआ है। पर बस गोस्वामी जी ने यही कहा कि श्री राम ने सुना तो श्री राम पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, जो इतनी कुटिलता की वृत्ति है। बोले नदी चाहे जितना गंदा जल लेके जाए, चाहे साफ जल लेकर के जाए, समुद्र में जाएगा तो समुद्र थोड़ी उस जल के, नदी के गंदे गंदे फल से गंदा हो जाएगा। भगवान श्री राम कौन है? बोले शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु। प्रभु है शील के समुद्र, और शील के समुद्र में सत्य के नाम पर जो एक मलिन वृत्ति का प्रवाह कैकेयी के मुंह से हो रहा है, गोस्वामी जी ने कहा प्रभु के उस शील में क्या उसका प्रभाव पड़ा। राम ही मातु बचन सब भाए, जी में सुरसरी गत सलिल सुहाए। गंगा में भी गंगा जल चला जाए तो गंगा बन गया, वो तो समुद्र है श्री राम शील के। और सचोच जो कैकेयी के मन में आशंका थी, भगवान राम यदि चाहते, अगर कानूनी पंडित होते और कानून की लड़ाई लड़ते तो कह सकते थे। कैसे सत्य है ये? महाराज ने वचन दिया है, रघुवंश की परंपरा है, पिताजी ने गुरुजी से मुझे कहलवाया है, सत्य मेरे पक्ष में। पर भगवान राम ने सत्य का तो नाम ही नहीं लिया। उनके शील ने यही कहा कि माँ कितनी तुम पर, तुम्हारा मेरे प्रति कितना स्नेह है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बन जाने में कितना लाभ है, और शब्द यही था तात बचन पूर्णिमा। उन्होंने यही कहा कि माँ मुलिगन मिलन विशेष बन, सब ही भांति भल मोर, ते माँ पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोड़, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू, और जौन जाऊं बन ऐसु काजा, प्रथम गनीय मुहि मूल समाजा। उसके बाद फिर वर्णन आता है, जब श्री राम के विदाई का अवसर आया
महाराज दशरथ की दशा, अयोध्या की दशा, और वो सारे वातावरण में कैकेयी क्या करती, जब देखा डर लगने लगा कि कहीं रोक तो नहीं लिया जाएगा, ये रोक आकर के सब कहीं दशरथ जी बदल जाए, कहीं ये प्रजा का रोना रुक जाए, प्रजा के रोने से रुक जाए। पहले से रात के बाद सबसे पहला काम रात में मंत्रा से का रखा था, वो बलकर वस्त्र और कमंडल मंगल पहले से तैयार रखना। और सचमुच लिखा हुआ है कि उस समय भला वन में जाते तो मुनि वस्त्र धारण करते, पर मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदु वाणी। अद्भुत बात, क्या कोमल बोलेंगी तो मृदु शब्द तो सुनने में कोमल ही लगेगा। और यही कहा कि राम तुम ही जान बन कही न काऊ, ये लोग तुम्हारे हितैषी नहीं, ये तुम्हें अधर्म के पथ पर लाना चाहते, इसलिए नहीं जाने देंगे। एक तो मैं ही हूं कि जो तुम्हें धर्म के पथ पर चलाना चाहती हूं, याद रखिएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं हमारे राम सत्य नहीं, वो तो शील के द्वारा ही सत्य की समग्रता, शील की समग्रता श्री राम में है, वो तुलसी के राम है।